जय हिंद साथियों। 25 से 28 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। आईएमपी क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? डोगरा राजा हरि सिंह ने। नेक्स्ट, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन संबंधी क्या क्या हो सकेगा? कृषि योग्य जमीन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खरीदी जा सकेगी। अब राज्य के बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में बस सकेंगे। उद्योग, फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकेंगे, उद्योग लगा सकेंगे। स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय निवासी होने का सबूत देना पड़ता था? अनुच्छेद 35A, यानी जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी थे वही वहां पर बस सकते थे और जमीन खरीद सकते थे। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 किस तारीख को खत्म किया? 5 अगस्त 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि भी है और इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी उनकी पुण्यतिथि भी है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए कौन सा समझौता या कौन सा गठबंधन बनाया गया? गुपकर समझौता। अब इसका क्या नाम कर दिया गया है? पीपुल्स अलायंस गुपकार समझौता। इस गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, कोरोना का मुकाबला करने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का कानूनी प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। याद रखिए, नो मास्क नो एंट्री, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अभी उन्होंने किन महत्वपूर्ण प्रणालियों का शुभारंभ किया? ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली। इससे क्या होगा? राजस्थान में हर साल करीब 25,000 कार्मिक रिटायर्ड होते हैं। उन्हें रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के समय 40 पेज का जटिल फॉर्म भरना था, वह अब नहीं भरना पड़ेगा। सिर्फ 15 मिनट में ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और कार्मिकों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि वित्त यानी बजट के शासन सचिव कौन है? टी रविकांत। अब इस प्रणाली से क्या फायदा होगा? सरकार को 80 करोड़ रुपए की स्टेशनरी और कार्मिकों को जो टीए भुगतान करना पड़ता था और प्रिंटिंग लागत, इनकी बचत होगी। कितनी बचत? 80 करोड़ रुपए की। साथियों, यह क्वेश्चन पटवारी की एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान में अब कितने एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं होगी? 5 एकड़ तक की। इस बारे में कृषि संशोधित बिल पास होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस राहत को देने के लिए क्या संशोधन किया गया है। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60(1)(b) के परंतुक में संशोधन किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के विधि मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरे भारत में केवल राजस्थान के अकेले बांसवाड़ा जिले में ही ऋग्वेद की सांख्यान शाखा की ऋचाओं का सस्वर गान करने वाले ज्ञाता हैं। वेद विद्यापीठ की स्थापना वहाँ पर की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो ऋग्वेद की सांख्यान शाखा की ऋचाओं का सस्वर गान है, उनके संरक्षण और सामवेद मंत्रों की गायन परंपरा को सहेजे जाने का महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और सबसे बाद वाला जो वेद है वह है अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट, रीट और राजस्थान में एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में करीब 300 सरकारी कॉलेज हैं
और लगभग 2000 प्राइवेट कॉलेज हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक MBBS सीटें कहाँ पर हैं? तो उदयपुर में। कितनी हैं? 1100 सीटें। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इसकी फुल फॉर्म है, और उदयपुर झीलों की नगरी है। राजस्थान से ही इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट कि पूरे देश में प्रिज्म योजना में जो राजस्थान के उदयपुर का महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उसका CTAE जो ब्रांच है उसको दूसरा स्थान मिला है। अब कभी क्वेश्चन आवे कि प्रिज्म योजना किसके अंडर में चलाई जाती है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देश के 13 सेंटरों पर नवाचार को प्रोत्साहन देने वाली प्रिज्म योजना है। प्रिज्म योजना से रिलेटेड एक दो पॉइंट और देख लीजिए कि कोई भी भारतीय नागरिक है वह प्रिज्म परियोजना में उसका जो मौलिक नवाचार है उसे प्रोटोटाइप में यानी क्रियान्विति में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 90% फंड यह केंद्र सरकार प्रदान करती है, और वो जो नवाचार करने वाला है इनोवेटर उसको केवल 10% राशि देनी होती है। नेक्स्ट, कभी पूछा जाए कि बेका क्या है, तो याद रखिए बेका की फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। किनके बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। कौन सी वार्ता में हुआ? 2+2 वार्ता। इस 2+2 वार्ता में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। अब इस समझौते से क्या फर्क पड़ेगा? दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य टेक्नोलॉजी, रणनीतिक महत्व वाले नक्शों और गोपनीय सैटेलाइट डेटा का सहजता से आदान प्रदान हो सकेगा। इससे भारत को क्या फायदा है? मिसाइल हमलों के दौरान लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद मिलेगी। इस समझौते से भारत को अमेरिकी क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी टेक्नोलॉजी मिलने का भी रास्ता आसान हो गया है। अब यहाँ पर कभी पूछा जाए कि जो 2+2 वार्ता में भारत की ओर से रक्षा मंत्री कौन रहे? वहाँ पर राजनाथ सिंह। और अमेरिकी रक्षा मंत्री कौन रहे? मार्क एस्पर। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। तो यह 2+2 वार्ता थी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस समझौते की वजह से हमको शत्रु राष्ट्रों की समस्त गुप्त गतिविधियों की तकनीकी जानकारी मिलती रहेगी। भारत यह जान सकेगा कि कौन सा देश उसके विरुद्ध जल, थल और नभ और अंतरिक्ष में क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है। अब अभी अमेरिकी जो राष्ट्रपति के चुनाव के जस्ट पहले इस समझौते के पीछे रीज़न क्या है? तो वर्तमान में जो रिपब्लिक पार्टी से राष्ट्रपति है ट्रंप, वह भारतीय मूल के अमेरिका में जो 19 लाख वोटर हैं उन्हें अपनी ओर करना चाह रहे हैं। कारण क्या है कि अभी जो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, और यह भारतीय मूल की है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन है? जो बिडेन। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से है, और चूंकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ है इसलिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां SAF साउथ एशियन फेडरेशंस के जो गेम्स होते हैं उसके मेडलिस्ट को भी आउट ऑफ टर्न सर्विस देने जा रही है। अब राजस्थान में क्या क्या हुआ? पहली बार स्टेट गेम्स का आयोजन हुआ, पहली बार आउट ऑफ टर्न सर्विस पॉलिसी लागू हुई, और राजस्थान के खिलाड़ियों का TADA डबल किया गया। राजस्थान के खिलाड़ी को कितने बीघा जमीन देने की घोषणा हुई? 25 बीघा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने सिंगल पेरेंट ऐसे कर्मचारियों के लिए CCL क्या फुल फॉर्म है? चाइल्ड केयर लीव की पात्रता दे दी है। यानी तलाकशुदा, विधुर या अविवाहित उन्हें भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। यहीं पर एक और पॉइंट है कि अब दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी कभी भी CCL ले सकता है।
पहले बच्चे के लिए इसकी क्या अवधि थी कि 22 वर्ष तक के बच्चे की देखभाल के लिए ही ली जा सकती थी। अब वह समय सीमा हटा दी है। नेक्स्ट, वह कौन सा पहला राज्य है जहां किसानों के लिए फल सब्जी के लिए भी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है? तो केरल। यहाँ पर एमएसपी क्या होगी? उत्पादन लागत से 20% ज़्यादा। केरल में कितने प्रकार की फल सब्जियों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है? तो 16। खाने पीने की 21 चीज़ों पर भी एमएसपी तय की गई है। यह योजना 1 नवंबर से लागू हो गई है। इस योजना से 15 एकड़ तक में खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा और केरल में इन सब्जी और फलों को बेचने के लिए 1000 स्टोर भी खोले जाएंगे। नेक्स्ट, पोलैंड में किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है? तो याद रखिए, प्रसिद्ध कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनकी एक कविता बहुत चर्चित रही है, मधुशाला, और महानायक अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं। इनके नाम पर पोलैंड के व्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम रखा जा रहा है। नेक्स्ट, 2020 का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड या पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर को। यह गीतकार हैं और इनकी पत्नी शबाना आजमी हैं। नेक्स्ट, अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 70वें संस्करण में जो पॉइंट उठाया उस पर भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए, मेक्सिको का कौन सा शहर खादी के लिए प्रसिद्ध है? तो ओहाका। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको में होता है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है और चांदी सर्वश्रेष्ठ सूचालक है। यहीं पर एक और पॉइंट उन्होंने उठाया था, याद रखिए, उक्खू क्या है? तो कश्मीर के पुलवामा का एक गांव है उक्खू। वह पेंसिल वाले गांव के रूप में जाना जाता है। देश की 90% पेंसिल और स्लेट के लिए लकड़ी की सप्लाई यहीं से होती है। नेक्स्ट, सभी भारतीयों को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज उसका टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। टीकाकरण पर प्रति व्यक्ति 500 रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने दी है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है मेरी सहेली अभियान क्या है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के उत्तर पश्चिम रेलवे की एक अभियान है। किसके लिए है? ट्रेनों में अकेले सफ़र करने वाली महिला यात्रियों के लिए। अब इस अभियान में क्या होगा कि महिला सुरक्षाकर्मी ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से ही महिला यात्रियों के संपर्क में रहेगी, उनसे यात्रा की पूरी डिटेल लेगी, यात्रा में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएगी। यहाँ पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो याद रखिए 182। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन जो बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। क्या है? मोरेटोरियम लेने वालों को ब्याज पर ब्याज नहीं चुकाना होगा। जिन्होंने किस्तें चुकाई हैं उन्हें 5 नवंबर तक कैशबैक मिलेगा। अब कैशबैक की रकम कितनी होगी? जितनी मोरेटोरियम लेने पर उन्हें ब्याज पर ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती। अब कैशबैक कौन करेगा? बैंक करेंगे और बैंकों को वह पैसा सरकार देगी। योजना के लाभ की अवधि क्या है? 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक। अब इसी में एक और क्वेश्चन ये आता है कि कैशबैक का लाभ किसे मिलेगा? 2 करोड़ रुपये से कम के 8 तरह के लोन पर। कितने तरह के लोन? 8 तरह के। लेकिन खाता 29 फरवरी 2020 को स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी डिफ़ॉल्ट या एनपीए श्रेणी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर याद रखिए एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अर्थात हिंदी में कहें तो गैर निष्पादित आस्तियाँ या गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। नेक्स्ट, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली यानी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। उन्होंने विजयादशमी यानी दशहरे की बधाई देने में अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर नेपाल का पुराना नक्शा साझा किया है। इस पुराने नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल नहीं है। ओली के रुख में यह बदलाव क्यों आया? रा के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से मुलाकात हुई थी उनकी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो भारत के लिए अच्छी खबर है और चीन के लिए बुरी खबर है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिकी देश है चिली। वहाँ पर अब नया संविधान बनेगा। जनमत संग्रह में नया संविधान बनाने की मांग को भारी बहुमत मिला। एक और क्वेश्चन है कि चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। नेक्स्ट, मिलिट्री और राजस्थान दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। इन्हें सेना को थिएटर कमांड्स में वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितनी कमांड्स रहेगी? 5। इसमें देख लीजिए, उत्तरी कमांड जो है वह लद्दाख के कराकोरम दर्रे से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश की सबसे आखिरी पोस्ट किबिथु तक होगी। यह कमांड जो चीन से लगी हुई सीमा है 3488 किलोमीटर लंबी, इसे हम बोलते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वहां की रखवाली करेगी। अब इस कमांड का मुख्यालय कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने की संभावना है। जो पश्चिमी कमांड है ना, उसका क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल से शुरू होकर गुजरात के आखिरी छोर तक होगा। अब राजस्थान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसका हेडक्वार्टर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो सकता है और तीसरा कमांड प्रायद्वीपीय कमांड होगा। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन, टेलीविज़न और मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके चेयरमैन का भी निधन हो गया है। कौन थे वो? ली कुन हो। याद रखिए, सैमसंग दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। 80 देशों में 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। 62 सहयोगी कंपनी है। 22.5 लाख करोड़ रुपए का इनका वर्थ है। अब इस कंपनी को कौन संभालेंगे? JY ली। यह देख लीजिए कि जो चेयरमैन जिनकी मृत्यु हुई है ली कुन हो, उनके पुत्र हैं। अब नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, JY ली। यह वर्तमान में वाइस चेयरमैन है। दुनिया में जो बेस्ट इंटर ब्रांड कंपनियों की सूची है ना, उसमें 4 तो है अमेरिकी कंपनी और 5वीं है सैमसंग। मैं इनके नाम बोल देता हूं, एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और 5वें नंबर पर सैमसंग। नेक्स्ट, वैज्ञानिक रूप से पहली बार साबित हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 2500 ईसा पूर्व BC यानी बिफोर क्राइस्ट, उस समय भी डेयरी उत्पादन कार्य होता था। यह कैसे स्पष्ट हुआ या साबित हुआ? कनाडा व भारत के शोधकर्ताओं के संयुक्त अध्ययन में। अब क्या सबूत मिले हैं? गुजरात के कोटड़ा भादली में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि देश में पहली बार कहां पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई? तो गुजरात हाई कोर्ट में हुई। यह स्ट्रीमिंग अभी ट्रायल के तौर पर की गई। कौन से चैनल पर हुई? गुजरात हाई कोर्ट के YouTube चैनल पर। अब गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। नेक्स्ट, इस छोटी सी कटिंग पर कई क्वेश्चन बनते हैं। सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने अमेजन की आपत्ति के बाद फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस में हुई डील पर रोक लगा दी है। अब आपके क्वेश्चन की अमेजन क्या है? अमेरिकी कंपनी है। इसके मुखिया है जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। फ्यूचर ग्रुप के मुखिया कौन है? तो किशोर बियाणी। रिलायंस के मुखिया कौन है? तो मुकेश अंबानी, जो एशिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। तो ये जो रिटेल सेक्टर में उतरने के लिए ये व्यापारिक मुकदमेबाजी है। नेक्स्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर अभी किसने अपना
भेज रखा है अपना जो उपकरण, तो वह है अमेरिका की नासा NASA। अब वह जो ऑब्जेक्ट है या वह जो उपकरण है उसका क्या नाम है? सोफिया। कभी आपसे पूछे सोफिया का फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इस सोफिया ने चंद्रमा में पानी की खोज कहाँ पर की है? तो चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में जो एक क्रेटर है, गड्ढा, उसका नाम है क्लेवियस क्रेटर, वहाँ पर पानी की खोज की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही अनदर क्वेश्चन, स्पेस क्राफ्ट ओसेरिस रेक्स कब छोड़ा गया था? 2016 में। 2 साल तक वेनू के चारों ओर चक्कर लगाए। इसने वेनू की सतह से नाइट्रोजन प्रेशर से रोबोटिक आर्म के कारण वेनू की सतह के टुकड़े अपने अंदर खींच लिए हैं। इन नमूनों की पृथ्वी पर जांच की जाएगी। आजकल पॉलिटी पर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख लीजिए कि वर्तमान में 4,442 राजनेताओं के खिलाफ मामले लंबित चल रहे हैं। इनमें 2,556 मामले सांसदों और विधायकों के खिलाफ हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चुनाव संबंधी मामलों में कौन सा अधिनियम लागू है, तो याद रखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब इसमें कितने अवधि से अधिक की सजा का दोषी व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, तो याद रखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार जो व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में 2 साल या इससे अधिक समय की सजा का दोषी रहा हो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और जिनमें वो दोषी करार कर दे दिए गए हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें। नेक्स्ट, गुजरात में तापी जिले का एक आदिवासी गांव है बुहारी। क्या विशेषता है? पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। गांव में 155 CCTV कैमरे हैं। 90% यानी 90% सौर ऊर्जा का उपयोग होता है और यहाँ पर भूगर्भ गटर लाइन भी शुरू हो गई है। आबादी 6,500 है। नेक्स्ट, भारत में केरल का कोचीन सस्ते सोने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन विश्व में सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है और हैंडमेड डिजाइनर गहने हैं उनके लिए स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन है, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख। उनका स्टेटमेंट है कि खेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ओलंपिक को प्रदर्शन का मैदान बनाने से बचना चाहिए। ओलंपिक चार्टर के नियम 50 के अनुसार खेलों में किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन पर रोक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर प्लेनेट योजना किसने दी? डेनमार्क के आर्किटेक्ट हैं जार्के इंजेल्स। उन्होंने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को 10 हिस्सों में बांटा है, जिसमें से 5 हिस्से तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, भोजन, उद्योग और कचरा प्रबंधन से संबंधित है और बाकी के जो 5 सेक्टर है वह जैव विविधता, पानी, प्रदूषण, स्वास्थ्य, शहरीकरण से संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जो मानी जाती है घातक, नंबर 1 वो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पर मीथेन। धन्यवाद। जय हिंद।